प्रश्न किया, मुनिश्री मैं अमर होना चाहता हूं, अमर होने के लिए क्या करूं? और एक बात आप मान करके चलिएगा कि यहां भी जितने लोग बैठे हैं वो भी अमर होना चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मरना चाहता हो। मैं अमर होना चाहता हूं, क्या करूं? याद में रखिएगा कि जिंदगी में हर व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, हर व्यक्ति अमर होना चाहता है। लेकिन जैन आचार्य कहते हैं कि उस भक्तांबर की उस पंक्ति को याद कर लेना, भक्तांबर भक्त अमर, जो भगवान का भक्त बन जाता है वह दुनिया में अमर हो जाता है। भक्त अमर, भक्तांबर का वह पहला काव्य जो हमारे जीवन के दर्शन को, हमारे जीवन की विधि को, हमारे जीवन के दर्शन को दर्शाता है। भक्तांबर प्रणत मौल मणि प्रभाणा मुद्योदकम दलित पाप तमो सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालम वनम भव जले पतिताम सम्यक प्रणम्य। परमात्मा मैं आपके चरणों में प्रणाम करने के लिए आया हूं, आपके चरणों में वंदना करने के लिए आया हूं, आपके चरणों में नमस्कार करने के लिए आया हूं। तो आचार्य ने कहा कि भाई प्रणाम तो करना, लेकिन कौन सा प्रणाम? सम्यक प्रणम्य। कौन सा प्रणाम? जो सम्यक है। सम्यक से मतलब क्या है कि मन से भी प्रणाम, वचन से भी प्रणाम और काय से भी प्रणाम। लेकिन होता क्या है? काय से तो प्रणाम होता है, वचन से भी प्रणाम होता है, लेकिन मन, क्योंकि तन तो बैठा होता है मंदिर में और मन घूम रहा होता है, ये देखो घर पे। कईयों का मन अभी भी घूम रहा है। तन तो यहां प्रवचन सुनने के लिए बैठा है, लेकिन मन घूम रहा है कि जल्दी से प्रवचन पूरा हो और हम। याद में रखिएगा, आचार्य कहते हैं कि जिंदगी में परिवर्तन के लिए, जिंदगी के परिवर्तन के दर्शन को दिखाने के लिए कि सम्यक प्रणम्य, जो व्यक्ति सम्यक रूप से प्रणाम किया करता है, अरे सम्यक रूप से एक बार भी प्रणाम करता है तो चमत्कार घटित हो जाया करता है। और आज सम्यक रूप से 1000 बार भी प्रणाम करता है तो कुछ नहीं होता है। अरे शमंत्र भद्र आचार्य ने एक बार सम्यक रूप से प्रणाम किया तो शिव पिंडी फट करके चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक बार केवल प्रणाम किया उन्होंने। याद में रखिएगा कि तुम चमत्कार को देख करके नमस्कार करते हो और पहले नमस्कार से चमत्कार होता था। आज तो हम जहां चमत्कार देखते हैं वहां जय जयकार लगाते हैं, और जहां चमत्कार नहीं देखते हैं वहां से धीरे से बाईपास। इसीलिए आजकल हर गांव के बाहर, इसीलिए जो है हर गांव के बाहर बाईपास बनाया जाता है। और ज्यादातर लोग किधर से भागते हैं? और जो ज्यादा बाईपास से भागते हैं उन्हें ही बाईपास कराना पड़ता है। याद में रखिएगा, बाईपास कराने वालों का भी परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त नियम है। और जिस प्रकृति प्रदत्त नियम को हम नहीं मान करके चलेंगे तो वह प्रकृति प्रदत्त नियम ना मानने से हमारे जीवन में जो है व्यवधान ही खड़े होने वाले हैं, समाधान खड़े होने वाले नहीं हैं। इसीलिए जैन दर्शन ने पहली शर्त रखी कि अगर तुम्हें जो है जीवन में अमर होना है, और अमर होने के लिए 2 कार्य करना जरूरी है। याद में रखिएगा, बहुत बड़ी कोठी बना दोगे उससे अमर नहीं होगे। अमर होने के लिए 2 कार्य जरूरी है। पहला कार्य, पढ़ने लायक कुछ लिख जाओ।
याद में रखिएगा कि या तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाओ तो अमर हो जाओगे, या लिखने लायक कुछ कर जाओ तो दुनिया में अमर हो जाओगे। तुमने क्या किया दोनों में से? बोलो बाबा। तुमने लिखने लायक कुछ ऐसा किया कि जो तुम्हारे जाने के बाद लिखा जाए, और ना ही ऐसा भी कर पाए कि पढ़ने लायक कुछ लिख जाए। हमने तो जो है 4 शब्द इधर से मिलाए, 4 शब्द उधर से मिलाए, और जो है भजन को जो है अपना नाम दे दिया। महाराज ये भजन मैंने लिखा है। 2 शब्द चेंज करते ही वह भजन पर अपनी बपौती सिद्ध करने लग गए। याद में रखिएगा कि जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाना कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें याद रखा जाए, क्योंकि दुनिया नाम को याद नहीं रखती है, दुनिया काम को याद रखती है। और जो काम करके जाता है उसे मरने के बाद भी स्मरण किया जाता है। इसलिए याद में रखिएगा कि जिंदगी में अमर होने के लिए सबसे पहले भक्त बनो। भक्त कैसा होता है राजू भाई? भक्त कैसा होता है? क्या नाम ये धोती दुपट्टा पहन करके बैठे? इनका नाम भी राजू भाई है। वाह 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 वाह, दोनों राजू पास फंसती। एक बात और भी है, वाह जय हो तुम्हारी। हाँ ये कलिंजरा तो महान हो गया, 3 राजू, और वो भी पास पास में बैठे त्रिकोण बना के। और ये बीच में ये सुरेश। राजू भाई भक्त किसे कहते हैं? भक्त यानी भात। भात किसे कहते हैं अम्मा? पका हुआ चावल। याद में रखिएगा कि भक्त जो है भात की तरह होना चाहिए, क्योंकि भक्त जब भात की तरह होता है तो जरा सा भक्ति का पानी मिलता है और वह फूल करके खड़ा हो जाया करता है, वह नाचने लगता है। और जब भक्त भात की तरह ना हो करके कंकर की तरह हो तो वह भक्त नहीं। ये देखो भगवान बने, अरे भगवान कटे वो तो भी कंकर ही है। कंकर में भी एक बार शंकर बनने की योग्यता पैदा हो जाती है, लेकिन जो भक्त मृदु ना हो, जो भक्त मुलायम ना हो, जो भक्त भक्ति के जल से जल मिलने पर भी जिसके मन में जो है भक्ति का भाव जागृत ना हो, याद में रखना वह भक्त कभी नहीं कहला सकता है। इसीलिए जो भक्त बनता है वही आगे चल के भगवान बनता है, और जो भक्त नहीं बन पाता है, कम भक्त बन करके जीता है, उसे दुनिया में कोई। आप क्या हो अभी अम्मा? अभी क्या हो? याद में रखिएगा कि भक्त कभी भी पंथवादी नहीं होता, भक्त कभी भी संतवादी नहीं होता। अरे भक्त तो केवल गुणानुरागी होता है, क्योंकि वह जो है हठाग्रह को लेकर के नहीं जीता है, कदाग्रह को लेकर के नहीं जीता। और जब आदमी हठाग्रह और कदाग्रह को लेकर के जीता है तो दुर्घटनाएं घटती है। एक लड़के को जानता हूं, वो यहीं बैठा है, कहो तो खड़ा करूं। बोलो हाँ। अरे तुम लोग बोलते नहीं, तुम लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे जबरदस्ती तुम्हें यहां लाके बिठा दिया हो, बैठ जाओ। जब तक महाराज का प्रवचन खत्म नहीं हो जाए तो उठना मत यहां से। हाँ किनारे से यहां से बैठते जाना, लाइन वहां तक चली जाएगी। निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा। उस लड़के को जानता हूं, वो यहीं बैठा है, कहो तो खड़ा करो। बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो बाबा, करूं? हाँ, दूसरे की पोल खुले तो तुमको मजा आएगा, खुद की पोल खुले तो पता चलेगा। उसके बड़े भाई ने कहा कि तू जो है बांसवाड़ा चला जा, भाभी को ले आ। अब वह गांव से कभी पहली बार निकल रहा था,
पहली बार गांव से बाहर जा रहा था, भाई ने कहा कि जो है भाभी को जाकर के ससुराल से ले आ। लेकिन भाई ने कहा कि देखा, एक चीज ध्यान में रखना, अभी तक तू ये छोटे से गांव में रहा है, अब तू शहर में जा रहा है, शहर के लोग बहुत चतुरे होते हैं, वहां जरा सोच समझ करके काम करना, जो भी उत्तर देना जरा सोच समझ करके उत्तर देना। तो बड़े छोटे भाई ने कहा कि हमें इतना भी नहीं मालूम है, अरे हम भी सब समझते हैं, आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। भाई ने कहा बड़े होने के नाते मेरा फर्ज था कि तुझे रास्ता दिखा दूं, तुझे बता दूं, बाकी तेरी मर्जी है। वह निकल गया गांव से निकल करके जो है गाड़ी में बिठा दिया भाई ने। अब वह गाड़ी में बैठा बैठा सोचता है, भाई ने ऐसा क्यों कहा, जरा सोच समझ करके बोलना। फिर उसने तय किया कि ससुराल जा करके मैं एक बार हां बोलूंगा, एक बार ना बोलूंगा। ससुराल पहुंच गया, लेने के लिए बस स्टैंड पर जो है ससुराल वाले आ गए। घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद जो है ससुर जी ने पूछा, गांव में सब खैरियत है? बोले हाँ। दामाद जी ठीक हैं? बोले ना। अब याद में रखिएगा कि शर्ट का पहला बटन ही अगर गलत लग जाए तो बाकी के सारे बटन गलत लगने लगते हैं, क्योंकि जब आदमी का पहला शर्ट का बटन गलत लग जाए तो लास्ट बटन जो है पैंट की काज में लगेगा, और फिर आदमी ढंग से खड़ा होना चाहे तो खड़ा नहीं हो सकता है। ससुर जी ने पूछा, बोले गांव में सब खैरियत है? बोले हाँ। दामाद जी ठीक हैं? बोले ना। तो क्या बीमार हैं? बोले हाँ। दवाई देते हो? तुम्हें कैसे मालूम? नहीं, ये तो ऐसे बोल रहे हैं ना जैसे इनके घर में ही आया हो। निवेदन और गुजारिश केवल इतनी करना, कुशल मंगल है? बोले हाँ। दामाद जी कैसे हैं? ठीक है ना? बोले ना। तो क्या बीमार हैं? बोले हाँ। दवाई देते हो? बोले ना। तो क्या मर गए हैं? बोले हाँ। अब जैसे ही उसने हाँ कहा कि घर में रोना ये हठाग्रह का प्रतीक है। जैनाचार्य कहते हैं कि आदमी ये सोच करके ना जिए कि जो मेरा है वह खरा है, ये सोच करके जिए जो मेरा है, जो खरा है वह मेरा है। हर आदमी आज यही सोच करके जीता है कि भाई जो है मैंने जो कह दिया है वही सब ठीक है, मैंने जो कह दिया है वही सत्य है। अरे याद में रखिएगा, सत्य की संभावनाएं और भी हैं। और याद में रखना कि जब आदमी ये लेकर के बैठ जाए कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, तो वहां से तनाव पैदा हुआ करता है। और जब आदमी ये सोचता है कि जो सत्य है वही मेरे लिए स्वीकार करने योग्य है, तो याद में रखिएगा कि जिंदगी में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाया करता है। इसीलिए आपसे निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा, अनुरोध केवल इतना ही करना चाहूंगा, गुजारिश केवल इतनी ही करना चाहूंगा कि जिंदगी में परिवर्तन का दौर है। आचार्य कसाउड़ ग्रंथ के अंदर एक प्रश्न खड़ा किया एक जिज्ञासु ने कि कौआ कैसा है। आचार्य से पूछा कि कौआ कैसा है, तो आचार्य ने सामने से पूछ लिया, आपसे अगर पूछा जाए कि कौआ कैसा है, सुरेश भाई कौआ कैसा है, क्या जाए? सुनाई नहीं दिया मुझे। जो गांव में गांधी काला, मुकेश जी अरे जोर से बोलो ना, काला। नॉर्मली तौर पर आदमी यही ज्ञान यही विज्ञान लेकर के जीता है कि कौआ, सभी ने उत्तर दिया एक स्वर में जो है सब कौआ काला है। आचार्य से पूछा कि कौआ कैसा है, तो आचार्य ने कहा कौआ सफेद है। सामने वाले का दिमाग ठनक गया, कौआ और सफेद। लेकिन गुरु को बोल क्या सकते, उत्तर देने के लिए उन्होंने विचार तो किया लेकिन उत्तर उनके पास ना रहा। फिर आचार्य से दूसरे ने पूछा, महाराज कौआ कैसा है, तो आचार्य ने फिर कहा कि कौआ लाल है। और कंफ्यूजन। थोड़ी देर में फिर आचार्य बोले कौआ हरा है। फिर कंफ्यूजन।
थोड़ी देर में फिर पूछा तो फिर किसी ने पूछा कौवा कैसा है, तो फिर आचार्य ने कहा कि कौवा तो जो है पीला है। कंफ्यूजन ही बढ़ता चला गया। आप भी सोच रहे होंगे कौवा पीला कैसे हो सकता है, कौवा हरा कैसे हो सकता है, कौवा सफेद कैसे हो सकता है। अरे कौवा तो काला होता है, सफेद और पीला ने तो हो ही नहीं सकता है। तो आचार्य से ने स्पष्ट करते हुए कहा कि कौवा सफेद भी है, कौवा पीला भी है, कौवा लाल भी है, और कौवा, अरे बोलो ना, काला तो है ही, लाल भी है, सफेद भी है, हरा भी है और पीला भी है। तो कहा महाराज ये आपकी फिलॉसफी हमको समझ में नहीं आ रही, आप डायरेक्ट समझाओगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपकी फिलॉसफी का अंतर क्या है। बोले गुरु उन्होंने कहा कि सीधी सीधी सी बात है कि कौवा रंग के अनुसार तो जो है काला है ही, लेकिन हड्डी की अपेक्षा कौवा सफेद है। किसकी अपेक्षा? हड्डी की अपेक्षा जो है कौवा सफेद है, पित्त की अपेक्षा कौवा पीला है, नसों की अपेक्षा कौवा हरा है, और रक्त की अपेक्षा कौवा लाल है, और काला तो यही महावीर का दर्शन है। गुरुवर की